friends, this is Harshita. Welcome to Harshita Study Zone. This is part 2 of chapter 1, which is nutrition in plants. So let's get started. So, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. So it means क्या तुमने कुछ स्लाइमी सा सब्सटेंस या फिर ग्रीन पैचेस पॉन्ड में देखा होगा, तो ये जो होता है ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया टाइप होता है जो बहुत ज़्यादा ग्रो होने के बाद हमें दिखता है या फिर बन जाता है, जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया है जिसको एल्गी भी कहते हैं। और उसके बाद क्या आपने सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि इसका मतलब ये कैसे बनता है वगैरह वगैरह। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, मतलब उनमें ग्रीन कलर होता है, यानी कि उनमें क्लोरोफिल होता है। ओके, एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि वो जो रहता है वो खुद मतलब फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस करके खुद का फूड खुद बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और कौन से इसमें स्टोर होता है या फिर कुछ अलग। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। आपने अभी ये पढ़ लिया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये किस किस से बनता है? कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है एंड ऑक्सीजन से बनता है। दिस आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये किसके लिए मतलब प्रिपेयर होता है? ताकि अदर कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन से होते हैं? फैट्स, विटामिन्स एंड और बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था ये लेसन के, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, जिसमें प्रोटीन और फैट्स भी है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन्स होते हैं ये नाइट्रोजन मतलब गैशियस फॉर्म में रहते हैं और गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन केस में रहते हैं। सो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? जैसे हम ह्यूमंस सिर्फ से सिर्फ ऑक्सीजन ले सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन ही इनहेल कर सकते हैं, वैसे वो सिर्फ से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल कर सकते हैं। तो वैसे हम और देखेंगे। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस ऑफ गैशियस फॉर्म इन द एयर। मतलब जो नाइट्रोजन होता है ये गैशियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो प्लांट्स रहते हैं वो गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो ऐसे सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैशियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में, मतलब वो सॉइल में वो रिलीज़ कर देते हैं। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। और यही रूट्स क्या करते हैं? वाटर के साथ ये नाइट्रोजनस जो ये थे गैशियस फॉर्म में नहीं था, यूजेबल फॉर्म में था प्लांट्स के लिए, तो वही वो मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो ये आपने बहुत बार फार्मर्स को देखा होगा जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, और ये फर्टिलाइज़र किससे फील्ड होता है, मतलब किससे भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन ये सब्सटेंस है वो भरा हुआ होता है, यानी कि नाइट्रोजन उसमें मोस्टली तो नाइट्रोजन ही रहता है। दिस इज़ वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स इन नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूटेंट्स। यानी कि ऐसे तरीके से नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर जाता है और वो यूजेबल फॉर्म में भी रहता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। और ऐसे उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। नाइट्रोजन मिलने के बाद वो फिर प्रोटीन्स एंड विटामिन फिर वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी अदर मोड्स देखेंगे, जैसे अभी हमने अदर मोड्स देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो देन वी विल सी दिस। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको क्लोरोफिल ही नहीं रहता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और ये खुद का फूड खुद बना भी नहीं सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेरिवाइव न्यूट्रिशन। मतलब वो सर्वाइव कैसे करते हैं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है?
Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. तो वो जो प्लांट है वो भी हमारे ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जैसे हैं, जो खुद का फूड नहीं बना सकते, तो वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो जैसे ये कौन सा ये कर रहे हैं, कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं. लुक एट द फिगर 1.5. डू यू सी एनी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड वायरी स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री. तो अभी हम एक डायग्राम देखने वाले हैं. ओके, तो उसमें क्या बोला है कि आप उसमें येलो वाली ब्रांचेस देख रहे हो, मतलब धागे से येलो कलर का देख रहे हो, या फिर जो स्टेम और ब्रांचेस में है. देन दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल. तो इस प्लांट को हम कहते हैं कस्क्यूटा या फिर हम कह सकते हैं अमरबेल. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. ये प्लांट को क्लोरोफिल ही नहीं रहता. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. जैसे हम मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. प्लांट्स रेडीमेड फूड बनाते हैं, मतलब वो खुद के लिए फूड बनाते हैं, पर वो हम खा लेते हैं या फिर वी टेक इट. तो ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग, पर हम प्लांट्स भी डिपेंडेंट है, वो भी प्लांट्स या फिर ट्रीज पे डिपेंडेंट है, पर ये जिस ट्री पे वो क्लाइंब कर रहा है वो उस पे डिपेंडेंट है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट. जिस प्लांट पे वो क्लाइंब होता है हम उसको होस्ट कहते हैं. सिंस इट डेरिवाइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो सब वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. देन कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. तो जैसे हमें ऊपर दिया था कि एक फिगर दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे ऐसे वायरी ब्रांचेस है येलो कलर के. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इस ट्री को क्या कहते हैं, अमरबेल मतलब कस्क्यूटा. ओके, आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट. तो जो हम हैं या फिर अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, जैसे हमारे जैसे एनिमल्स हैं, क्या हम सब लोग पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स. क्या आपने ऐसा सोचा या फिर सोचा नहीं, क्या आपने ऐसा देखा या फिर सुना है कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो एनिमल्स को खा सकते हैं, एनिमल्स इंसेक्ट जो रहते हैं वो उसको खा सकते हैं. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. तो ऐसे बहुत सारे नहीं, पर थोड़े से प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग. क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. तो ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं या फिर कौन से अलग कलर के भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. तो यहाँ पे हम एक ये देखेंगे डायग्राम. तो हमें जो यहाँ पे ये लीफ के इधर दिख रहा है ये, तो ये क्या है, इट इज़ जो हमें बोला था जग लाइक, ये जग लाइक या फिर पिक्चर लाइक जो हमें दिख रहा है ये है, ये ही हमारा लीफ भी होता है. ओके, जैसे ये हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो लीफ के साथ जॉइंटेड है, पर ये एक टाइप का उसका लीफ ही है. ओके, देन द अपेक्स ऑफ द लीफ forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमें अपेक्स यानी कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में हमें क्या समझ में आ गया, जो लीफ है, जो हमें लीफ जैसा लीड जैसा जग जैसा दिखाया गया है, ये विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो ओपन भी होता है क्लोज भी होता है. कैसे, जैसे वो पिचर प्लांट का माउथ हो, यानी कि जग का माउथ हो या फिर पिचर का माउथ हो. अभी हम देखेंगे इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच एंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट. तो इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है. द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. तो जो ऊपर के लीड रहता है वो बंद हो जाता है, जो इंसेक्ट रहता है उसमें ट्रैप हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. तो अभी क्या होता है, जो भी इंसेक्ट है वो मर जाता है और जो प्लांट है, कौन सा, पिचर प्लांट, वो थोड़े से जूसेस सिक्रेट करता है जिसके कारण वो इंसेक्ट का जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पिचर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है.
सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट को खाते हैं, जो उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिस सॉइल में वो ग्रो हो रहे हैं उस सॉइल में से ही उनको सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। भुजो को एक डाउट है। भुजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो क्या ये जो पिचर प्लांट हमें दिखाया गया है इसके पास क्लोरोफिल तो है, ये फिर ये क्यों खुद का फूड खुद नहीं बनाता है। तो ऐसा भुजो को क्वेश्चन आ गया। तो क्लोरोफिल होने के बाद भी उसके पास अगर कुछ ये नहीं है, यानी कि फंक्शंस नहीं है जिससे वो सब कुछ मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर सके, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और इंसेक्टिवोरस प्लांट बन चुका है। ओके, देन अभी हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में क्या सोल्ड होता है, मशरूम सोल्ड होते हैं। आपने बहुत बार मशरूम्स को खाए भी होगा। एज मुझे जितना पता है कि ये मार्केट में ही सोल्ड होते हैं या फिर बहुत बार घर के सामने भी सोल्ड होने के लिए आते हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or rotting wood during the rainy season. तो क्या आपने कुछ फ्लफ़ी यानी कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस यानी कि अम्ब्रेला लाइक कुछ मॉइस्चर में ग्रो होते हुए या फिर मॉइस्चर सॉइल में, मॉइस्चर वुड में रेनी सीजन में कभी ग्रो होते हुए देखा है? लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डिड दे गेट देम। तो हम अभी देखेंगे कि ये जो रहते हैं इनको ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं। ओके, और इनको कौन से टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि मॉइस्चर में ग्रो होते हैं, ये सॉइल में ग्रो होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे सॉइल दिख रही है, ठीक है। और ये अम्ब्रेला लाइक है, देखो अम्ब्रेला लाइक, इट इज़ लुकिंग लाइक अम्ब्रेला। देन वी विल कंटिन्यू। Now Bhujo have a doubt. Bhujo wants to know how this organism acquire nutrients. तो भुजो को एक डाउट है कि ये जो रहते हैं ये अपना मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेते हैं। They do not have mouths like animals do. उनको तो हमारे जैसे माउथ्स होते ही नहीं हैं। ओके, they are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make by photosynthesis. मुझे तो उनमें ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोफिल दिख ही नहीं रहा, तो ये खुद का फूड कैसे बनाते होंगे। ओके, सो जो हमने अभी यहाँ पे अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे थे, हम उनको कह सकते हैं फंगी। ओके, जैसे हमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, जो अम्ब्रेला लाइक रहते हैं, मॉइस्चर में ग्रो होते हैं, हम उनको कहते हैं फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको न्यूट्रिशन ये प्रोसेस करने के लिए कुछ अलग ही मोड रहता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। समझो ये ब्रेड पे उगा है तो ये ब्रेड से सब कुछ न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिस इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है पर डेड यानी कि मरा हुआ या फिर डिकेइंग, जो डिके हो रहा है ये ऐसे मैटर से, तो हम उनको कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो सैप्रोट्रॉपिक है ये एक प्रोसेस हो गई और सैप्रोट्रॉप्स जो है ये एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स के साथ जो प्रोसेस हो रही है हम उनको कहते हैं, जो प्रोसेस जिनके साथ होती है हम उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. जैसे ये सिर्फ जैसे हमें यहाँ पे ब्रेड की एग्जांपल दिया था, ये सिर्फ से सिर्फ ब्रेड पे ग्रो नहीं होती है, ये पिकल यानी कि अचार पे ग्रो होती है, लेदर पे ग्रो होती है, दैन क्लोथ्स पे भी ग्रो होती है। ओके,
और ये कब होती है? हॉट यानी कि जैसे समर के दिन होते हैं तो समर के दिन में हो सकती है। देन ह्यूमिड यानी कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब ह्यूमिड वेदर में ये होता है। देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। जब ये रहता है, रेनी सीजन रहता है, तब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देते हैं। ओके, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। आपके घर में कहाँ कब कब फंगी लगी थी, कौन सी चीज़ पे लगी थी, आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। देन द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो ये फंगी होती है, इसके फंगल स्पोर्स यानी कि फंगस के छोटे छोटे जो ये रहते हैं स्पोर्स, ये हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, ओके, फर्स्टली वी विल कंप्लीट दिस पहेलीज डाउट। पहेली is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season। तो इसको क्या डाउट आ गया कि जो उसके एकदम अच्छे से ब्यूटीफुल शूज़ हैं, आई डोंट नो कि वो कौन से इसके लेदर के होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि उसके लिए दिया है। विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन, जो ये स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती है। ओके, वेयर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये क्या हो गया? ये फंगी से स्पॉइल हो गया, यानी कि फंगी की वजह से वो रेनी सीजन में ख़राब हो गया। शी wants to know how fungi appear suddenly during rainy season। तो उसको ऐसा डाउट है कि पूरे साल भर नहीं रहते, सिर्फ रेनी सीजन में क्यों आते हैं। सो इसका आंसर है कि रेनी सीजन में रेन होती है ऑफ कोर्स। तो रेनी सीजन में रेन होती है तो रेन के वजह से क्या होता है, जो भी मॉइस्चर रहता है वो ज़्यादा लेदर्स पिकल्स वगैरह वगैरह कैप्चर कर लेते हैं। इसके वजह से वो ज़्यादा ख़राब होती है, ख़राब होने की संभावना भी होती है और बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। देन व्हेन दे लैंड ऑन, okay, Buju has a one doubt. Buju says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus। उनके घर में फील्ड होगा यानी कि फार्म होगा, तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि एक बार क्या हुआ था, उसको उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि हमारे फार्म यानी कि हमारे खेत में वीट यानी कि गेहूँ के जो खेत था वो फंगस की वजह से ख़राब हो चुका था। He wants to know if fungi causes diseases also। तो उसको जानना है कि जो फंगी होती है क्या वो डिसीजेज भी करती है, मतलब डिसीजेज भी फैलाती है क्या। तो इसका आंसर है, पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी like yeast and mushroom are useful, but some of fungi causes diseases in plants, animals including humans। Some fungi are also used as medicines। तो कौन कौन से फंगी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम। जो मशरूम रहता है, जैसे ऊपर हमें एग्जांपल भी दिया था कि वो मार्केट में सोल्ड होते हैं, ऑफकोर्स खाने के लिए सोल्ड होते हैं। देन आर यूज़फुल, ये यूज़फुल होता है, ये लोग खा सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे टाइप के फंगीज़ है जो डिसीजेज यानी कि बीमारियां करते हैं, जो किन किन में, प्लांट्स में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं। एनिमल्स यानी कि उसमें ह्यूमंस भी आ गए। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एंड मेडिसिन। और कौन से फंगी इतने अच्छे रहते हैं कि वो हमें हेल्प भी करते हैं, ओके, मेडिसिन बनाने में। सो when they land on wet and warm things they germinate and grow। जब वो थोड़े से वार्म या फिर थोड़े से गीले इसमें आते हैं तो वो क्या होता है, वो और ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाती है। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled। तो भी आपको क्या आइडिया आ चुका होगा कि आपकी चीज़ें ख़राब होने से आप कैसे बचा सकते हो। Some organisms live together and share both shelter and nutrition। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। अभी देखो, अभी इसमें क्या हुआ था, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कौन से ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं,
एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बोसिस. ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लीव इनसाइड द रूट्स. कौन से जो ये रहते हैं फंगी, ये क्या कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं ये. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू the plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. तो इसमें क्या रहता है, जो प्लांट रहते हैं ये क्या उनको प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो भी सॉइल में है, जो भी सनलाइट से वो ले रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब वो फंगस को दे देते हैं. एंड वो फंगस क्या करती है रिटर्न में, वो वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स, ये थोड़े से वाटर मतलब मॉइस्चर में ग्रो होता है तो वो मॉइस्चर भी देती है. तो वो क्या करते हैं, वो थोड़े से वाटर सर्टन न्यूट्रिएंट्स भी दे देते हैं. देन ये वाला हो गया हमारा. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. इन ऑर्गेनिज्म, अभी वही अगर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो हम ऑर्गेनिज्म में उनको लाइकेंस कहेंगे. ओके, अभी हमने ये सीख लिया. अभी हम क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. अभी क्या है, ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो लाइकेंस नाम के एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जिनको एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर यानी कि ऐसा प्लांट जो खुद का फूड खुद बना सके, विच इज़ कॉल्ड एल्गा. जैसे हमने ऊपर एल्गी दिखे था उसका थोड़ा सा सिमिलर एल्गा है. एंड अ फंगस लीव टुगेदर. जो एल्गी है और फंगस है ये साथ में रहते हैं, तो वो एक जो रहता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक जो रहता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. अभी हम जैसे हमने देखा था फंगस एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और वही वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड द फूड टू द फंगस. अभी क्या हुआ, द फंगस, अभी फंगस ने क्या किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, वाटर प्रोवाइड किया, मिनरल्स प्रोवाइड किया एल्गी को. एंड इन रिटर्न तो एल्गी ने क्या प्रोवाइड किया, वो खाना बनाती थी क्योंकि उसके पास तो क्लोरोफिल है, वो खुद का खाना बना रही है. खाना बनाने के बाद उसके पास न्यूट्रिएंट्स आ गए. अब वो न्यूट्रिएंट्स वो अपने फ्रेंड यानी कि किसको देंगी, फंगस को देंगी. क्योंकि अभी हम आएंगे देन हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. जैसे आपको बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि जो प्लांट्स रहते हैं उसमें हम एक ही एक जब क्रॉप्स ग्रो करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो मेन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं, सॉइल में ख़त्म हो जाते हैं. तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम वो देखेंगे. हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स. तो क्या आपने फार्मर्स या फार्मर्स गार्डनर इनको देखा है क्या ऐड करते हुए गार्डनर्स वगैरह को लॉन का या फिर गार्डन में फील्ड्स में फर्टिलाइज़र ये यूज़ करते हुए. डू यू नो वाई दिस इज़ डन. क्या आपको पता है ये क्यों होता है. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जैसे हमने सीख लिया कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स जो रहते हैं वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन. तो जैसे जैसे वो यूज़ करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी रहती है, अमाउंट रहता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. अभी जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, कुछ टाइप के नाइट्रोजन मतलब न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं. जैसे नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, ओके, पोटेशियम कंटेन करते हैं, फॉस्फोरस ये कंटेन करते हैं. ओके, देन फॉर नो नॉट दिस वन. These nutrients need to be added from times to time to enrich the soil. तो ये और ये जो मैन्योर्स है, फर्टिलाइज़र है, ये सब सॉइल में डालना बहुत ज़रूरी रहता है, वो भी टाइम टू टाइम.
We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement in the plant. अगर हम उनकी मतलब प्लांट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं तो वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी होगा. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जो ये रहते हैं प्लांट्स वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है सॉइल के अंदर. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन दी मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे हमने देखा था कि जो प्लांट्स रहते हैं वो एक मतलब एयर में बहुत सारी मतलब इनफ सफिशिएंट एक जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है. ओके वो प्रेजेंट तो है पर वो जो प्लांट्स है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते. जैसे ह्यूमन सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं कर सकते. वैसे प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर सकते, ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकते. तो वैसे ही वो नाइट्रोजन उनको चाहिए पर वो इनहेल ही नहीं कर सकते. ओके तो अभी वो कैसे लेते हैं हम वो भी देखेंगे. जैसे हमने देखा था कि वो एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है जिसके कारण क्या होता है वो गैशियस फॉर्म का नाइट्रोजन वो अपने यूजेबल फॉर्म में कर लेते हैं. तो हम उसको क्या कहते हैं हम वो भी देखेंगे. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म. तो जो उनको क्या चाहिए नाइट्रोजन जो रहता है वो एक सॉल्यूबल फॉर्म यानी कि उनको नाइट्रोजन अपने यूजेबल फॉर्म में चाहिए. हैंस एडिशन और फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर एनरिचेस द सॉइल. तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालने के बाद जो सॉइल रहती है वो और अच्छी हो जाती है ट्रीज या फिर प्लांट्स लगाने के लिए. द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म. जैसे हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म रहता है बैक्टीरिया रहता है. तो यहाँ पे वही बोला है कि एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम. ये क्या करता है गैशियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स के लिए. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. पर राइजोबियम जो है ये खुद का फूड खुद बना ही नहीं सकते. सो ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. ओके तो अभी वो खुद का फूड तो खुद नहीं बना सकते जैसे हमें पता है. ओके तो क्या होता है कि वो जैसे हमें यहाँ पे दिया है सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम. तो वो बहुत बार क्या होता है बहुत सारे इसके रूट्स में रह जाते हैं. कौन कौन से इसके ग्राम यानी कि चने, ओके, पीज, मूंग, मतलब ऐसे हम जिसको शेंगा बोलते हैं वो उनमें वो रह जाते हैं वो नाइट्रोजन. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. अभी वही वो जो प्लांट्स रहते हैं वो रिटर्न में क्या करते हैं फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं. किसको? राइजोबियम को. दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. जैसे हमने देखा था कि वो क्या रहता है सिम्बोसिस रहता है पर यहाँ पे सिम्बायोटिक दिया हुआ है. ये कौन सा ये कर रहे हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर्स. और यही फार्मर्स को बहुत हेल्प करता है. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर where leguminous plants are grown. तो ये जो होते हैं ना जहाँ जहाँ पे लेग्यूमिनस यानी कि शेंगा वाले जो ये रहते हैं प्लांट्स वहाँ पे वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करे तो भी अच्छा रहता है. कुछ इतना खास उसका यूज़ नहीं होता. मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो बहुत सारे जो दाल होते हैं ओके पल्सेस यानी कि दाल ये लेग्यूमिनस यानी कि शेंगा वगैरह जो रहते हैं उसमें से उन प्लांट्स में से ही वो लेते रहते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्टेरोट्रॉपिक. तो आपने इस लेसन में क्या सीखा कि कौन कौन से प्लांट्स सेप्रोट्रॉप रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं पर बाकी के जो है वो रहते हैं ऑटोट्रॉप्स.
Okay, they derive nutrients from the other organism. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. तो हमने और क्या सीखा इस लेसन में से कि जो भी एनिमल्स हैं वो सब एक कैटेगराइज किए गए हैं उनको, जो हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकती क्योंकि वो प्लांट्स भी डिपेंडेंट हैं. ओके, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है मतलब वो पार्शियली तो हेटेरोट्रॉप्स ही हुआ, तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं? सो सर्च अबाउट इट, इट इज़ लिटरली वेरी नाइस लेसन. I hope you enjoyed it a lot. Okay, so our lesson is over.